वेक्टर्स, देखो बेटा नया रजिस्टर बनाना है, ठीक है। वेक्टर अपने आप में अच्छा चैप्टर है। वेक्टर के अंदर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो 3D को भी कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम वेक्टर को वेक्टर मान के नहीं पढ़ाएंगे, वेक्टर को 3D का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये मान लो जैसे तुम लोगों ने ना पढ़ा, सुनो मैट्रिक्स पढ़ा, तो डिटरमिनेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वगैरह है, वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर दो टॉपिक आते हैं। उसी के तरीके से जो वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर का जो एप्लीकेशन है वो 3D है। 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। बोर्ड के सिलेबस से प्लेन नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि टॉपिक जब बोर्ड में प्लेन आता था तो भी अच्छा खासा आता था, ठीक है। तो हम पूरा पढ़ने वाले, और ये लगाएगा टाइम, चैप्टर लगाएगा टाइम। हम दो दिन ही पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये 12th में सिलेबस केवल यहां तक है। जैसे हम यहां पहुंचेंगे तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो उन दिनों नहीं आएंगे जब हम ये पढ़ेंगे, जिनको केवल स्कूल पर फोकस करना है, बाकी यहां तक सारा करना है। उसके बाद एप्लीकेशन है 3D के अंदर, दो चीजें, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। स्ट्रेट लाइन बोर्ड प्लस जेई दोनों के अंदर आएगा, और ये केवल जेई के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये और ये मिलाकर कम से कम आपको ये 12 नंबर देके जाएगा, 12 नंबर। और वो गरीब अपने बारे में सोचे जिनको लाइन ही 27 है, 12 यहां से बस 15 और। अंशिका खुश हो गई, ठीक है ना। अच्छा, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में मिलते हैं। मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो 5 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, लेकिन 4 फिक्स है, 4 फिक्स है। तो 4 अगर, हाँ वेक्टर प्लस 3D, 3D नहीं वेक्टर प्लस 3D, ठीक है। तो ये 16 नंबर फिक्स। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट आप लोग करते हो, 3 वहां से, 12 वहां से फिक्स। कोऑर्डिनेट हम कराएंगे आप लोगों को 11th के हाफ ईयरली के एग्जाम की वजह से हम रुके थोड़ा सा। हम लोगों के 11th के हाफ ईयरली के एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बच्चे थोड़ा सा मना कर रहे हैं अभी, तो हो सकता है कि 1-2 वीक बाद स्टार्ट कर देंगे 3D, और पूरा वो सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे आप लोगों का डबल वर्कलोड रहेगा, ठीक है। तो वहां से 5 क्वेश्चन 20 नंबर, तो ये देखो कितने हो गए, ये 48 नंबर। तो ये फिक्स हो गए 3 यूनिट में, ठीक है। जिसमें अभी मैंने क्वांटिटी आईटीएफ रिलेशन फंक्शन का नाम ही नहीं लिया है, जबकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिलेशन से आएगा। रिलेशन का 11-12 का सारे बीवाई के में करा चुका हूं, ठीक है। एक फंक्शन का डोमेन रेंज का जरूर आएगा, वो भी हो चुका है। आईटीएफ का चलो डाइस दिए, आएगा तो भी तुम्हें आता, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और इधर से हमने और क्या पढ़ा है अभी, जैसे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से भी आता है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारा हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये रखना है कि हमारे पास जब हम पेपर लेके बैठे तो हमारे पास इतने में से कम इतने की चॉइस में ये आते हों, और इतने पर हम एफर्ट मारें तो हमारा इतना या इतना ये सही हो जाए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, 11th में। तो वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ
वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी रिजल्टेंट के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे मास है या वेट है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? मास स्केलर है और वेट वेक्टर्स है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इतने मालूम है, ये पढ़ते हैं छोटे लोगों के पास, ठीक है। तो अब जो मान ली कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, वेक्टर को हमेशा हम किसी भी क्या है, मेरे पास कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी स्मॉल अल्फाबेट लूंगा, उसको ऊपर में अगर मैं एरो लगा दूंगा तो क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड, यानी बोलो तो ऐसे, यानी जो स्केलर्स हैं उसको सपोज अगर कोई वेक्टर है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं। और बहुत सारी बुक्स में हम केवल इसको सिंपल स्मॉल लेटर लिखेंगे, उसको डार्क करके लिखेगा तो वो मैग्नीट्यूड है, डार्क करके लिखेगा तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन पेपर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा? वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर कैप, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, मैं डायरेक्शन को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड भी बोल सकता हूं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब ये जो डायरेक्शन है, यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, अब ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन को ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यानी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर एक ही बात है। डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है ये यूनिट वेक्टर क्या है? नाम से पता लग रहा है, यूनिट का मतलब वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिट वेक्टर। ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, क्या बोलेंगे उसको? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या बोलेंगे उसको? नल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है उसे क्या बोलेंगे हम? नल वेक्टर। अब नल वेक्टर का एग्जांपल क्या है? नल वेक्टर क्या क्या हो सकता है बताओ? अब डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? नल वेक्टर है क्या? हो सकता है। सपोज मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, मैंने वापस यहां पर आ गया, तो ये क्या है? ये नल वेक्टर है, ठीक है। सपोज मैंने एक बॉल ली, बॉल को ऊपर उछाला और इसी पोजीशन पर खड़े खड़े कैच कर लिया, तो ये क्या है? नल वेक्टर है ये। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो, कि मुझे किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ा। समझ आया? ठीक है बेटा, तो नोट करो उसको, आते हैं धीरे धीरे। मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल रिजल्ट, रिजल्टेंट, देखो स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, या फिर इसको हम न्यूमेरिकल रिजल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल रिजल्ट भी बोलते हैं। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पोजीशन वेक्टर। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, लेट पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है मेरे पास,
ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश। चलो उससे पहले ये समझो, यूनिट वेक्टर की बात है तो अगर ये क्वाड्रेंट है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश, तो एक्स एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सेस के यूनिट वेक्टर जे कैप, अगर ये जेड भी होता है इसके लिए यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के कैप। समझ आया? तो मैंने ये वाला पॉइंट प्लॉट किया यहां पर, एक्स कॉमा वाई, इसको ज्वाइन किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, इसको मैंने एम बोल दिया। ये क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या है? एक्स। पॉइंट्स के हिसाब से ये वाला लेंथ क्या है बेटा? वाई। ठीक है ना, ये वाला लेंथ क्या है? वाई। तो ओ एम क्या है हमारे पास? एक मैग्नीट्यूड है। ओ एम क्या है? मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। तो और वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो अगर मैं ओ एम वेक्टर निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? आई, क्योंकि एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ओ एम वेक्टर इक्वल्स टू ये क्या है? एक्स। कितना हो जाएगा बेटा? ये एक्स आई। सिमिलरली अब देखो डायरेक्शन, ये भी मेरे को बताना है अभी। आ जाइए, ये क्या हो जाएगा बेटा? एम पी। एम पी क्या हो जाएगा? वाई जे। अब मेरे को बेटा ओपी निकालना है। इसमें ओपी को क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलूंगा इसको मैं? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? सपोज मेरे पास कोई भी पॉइंट है, उसका लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी कोऑर्डिनेट का या किसी भी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मेजर करता हूं तो उसे क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, अगर सपोज पॉइंट पी है तो ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर। कोई पॉइंट ए है तो ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। कोई पॉइंट बी है तो ओ बी इज अ वेक्टर्स। और स्केलर्स पता लगा? स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका इसको मेजर करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो वो स्केलर्स को मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या फिर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट क्या होता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है? कि मैग्नीट्यूड फ्रैक्शन और डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव। तो यहां से आज ये पता लग गया है कि मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं? कि वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, और साथ साथ वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन? सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले ना ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो इनका जो रिजल्टेंट है, अभी मैंने क्या बताया? ये क्या? नल वेक्टर है। अगर मैं ए से शुरू करता हूं और ए पर खत्म करता हूं, इसका मतलब क्या है? ये नल वेक्टर। अगर ये नल वेक्टर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो एग्जांपल था नल वेक्टर का। ठीक है, ए बी बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ये अच्छा, एक होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? अगर किसी भी वेक्टर के आगे आप नेगेटिव लगा दोगे तो नेगेटिव वेक्टर मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये सब चीजें फिजिक्स में आपने पढ़ ली है। सपोज एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, अब मैंने बोला इसको मैं ये लिख रहा हूं तो ये माइनस है। ये ए वेक्टर है, मैंने कहा मैं इसको ये लिख रहा हूं तो ये माइनस है। ठीक है, अब जैसे कोई ये वेक्टर है तो इसे क्या बोलते हैं? इसका इनिशियल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? हेड। इसे क्या बोलते हैं? टेल। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सपोज एक वेक्टर ये है मेरे पास, इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, तो इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन कैसे करते हैं? फिजिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने। यहां पर
इसका बेस बनाते हैं, जो भी एंगल है उतना एंगल इसको प्रोड्यूस करके पहले एंगल बनाएंगे, तब इसको ज्वाइन करेंगे। पढ़ा था फिजिक्स में ये सब कुछ, ठीक है ना? नहीं पढ़ा? ठीक है ना? तो अब सुनो ध्यान से, तो जब भी मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेगा, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेगा। तो अगर इसका हेड ये है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसका हेड ये है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो जब मैं इसका जब रिजल्टेंट लूंगा आर, उसका रिजल्टेंट लूंगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेकंड वाले वेक्टर के डायरेक्शन के साइड में होगा, यानी रिजल्टेंट का हेड और सेकंड वाले वेक्टर का हेड सेम पॉइंट पर होगा, यानी सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और रिजल्टेंट का टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी समझ लो, ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर जिनको मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा उन्हें क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ऐसा हो गया ए और ये वेक्टर बी, ये बी वेक्टर है, तो मैंने इसे कैसे ज्वाइन किया? टेल टू टेल। ठीक है, तो क्या इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगर सपोज में दो वेक्टर ऐसे हैं, अब मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये अगर ए है तो ये क्या है? अगर ये बी है तो ये क्या हो गया? माइनस बी। क्या हो गया? ये माइनस बी, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। तो अगर मैंने दो वेक्टर्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो इन्हें क्या बोलूंगा हम? को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनियस वेक्टर, क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। को टर्मिनियस वेक्टर, समझ आया? ठीक है, तो जब भी हम दो वेक्टर को सिंपली ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट का हेड और सेकंड वाले वेक्टर का हेड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो दो वेक्टर्स को हम कोई भी, मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिया, ट्रायंगल के अंदर क्या है, मैंने एक ट्रायंगल लिया, तीनों के डायरेक्शन को साइक्लिक ऑर्डर में, यानी ट्रायंगल के तीनों वेक्टर तीनों साइड्स क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में। मैं किसी भी पोजीशन की बात करूंगा, यहां पर, इसके लिए क्या इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। ये नल वेक्टर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0। मैं किसी एक को उधर ले गया, किसी को भी ले जा सकते हो, मैं यहां पर ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इसको यहां बोलता हूं, या फिर बी सी प्लस सी ए, इधर मैं माइनस ए बी को ले गया हूं, और सी ए प्लस ए बी माइनस बी सी। अब सुनो ध्यान से, अगर ये इसके आगे माइनस लगा है, अगर मैं इसको माइनस हटाऊंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। क्या हो जाएगा? ये ए सी, बी सी प्लस सी ए। मैं डायरेक्शन इसका माइनस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बेटा ये बी ए वेक्टर हो जाएगा। ये सी ए प्लस ए बी क्या हो जाएगा? ये सी बी वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप यहां देखो, जब भी मैंने दो वेक्टर को ऐड किया, दो वेक्टर को मैं ऐड कैसे कर सकता हूं? ध्यान से सुनो, वही वाली बात आ गई है, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का सेम रहेगा। ठीक है, समझ आया? यानी क्या है? दोनों वेक्टर के अंदर एक कॉमन पॉइंट जरूर रहेगा और उसको मैं कर दूंगा एलिमिनेट, तो बचा क्या? ए सी। तो ए बी प्लस बी सी का मतलब ए सी। यहां देखो बीच में क्या है? तो बी ए, बीच में क्या है? सी बी। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं आपसे, पी क्यू प्लस क्यू आर बताओ, पी आर वेक्टर। ठीक है, क्यू आर प्लस आर पी, क्यू पी। समझ आया? ठीक है बेटा, आर पी प्लस पी क्यू आर क्यू। ठीक है ना? समझ आया? इसी तरीके से अगर मेरे को कोई भी वेक्टर चाहिए पी क्यू, तो अब इनका जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने ओरिजिन हमेशा क्या कंसिडर करूंगा? ओ। क्या कंसिडर करूंगा? ओ। कैसे? सपोज भाई ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन है, ये क्या है? ओ। ओ से पी, ओ से पी की तरफ और ओ से क्यू की तरफ। तो मैं पी क्यू को कैसे रिमूव करूंगा? जो भी तीसरा पॉइंट है उसको मैं बीच में कंसिडर करूंगा। कहां कंसिडर करूंगा? बीच में। कहां कंसिडर करूंगा? बीच में। तो क्या लिख सकता हूं? पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू। इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर चाहिए, कोई भी वेक्टर चाहिए पोजीशन में,
तो क्या क्या होगा, कोई भी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ए बी क्या होगा, ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना। एम एन क्या होगा, ओ एन माइनस। अच्छा, इसको इस तरह से भी देख लो, अगर मैं कोई एक लीनियर पोजीशन में बात करूं, ये ए है ये बी है, अगर मुझे कोई ए बी चाहिए तो ए बी कैसे मिलने वाला है आपको, टोटल क्या है ये, ए बी कैसे मिलने वाला है, टोटल क्या है ये ओ बी, देख लो वही तो है, समझ आया। अगर ये पी क्यू है तो पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो पीछे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से आगे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा याद रखोगे। पी क्यू का होगा, पी क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। नोट करो, बात समझने के लिए थी। अच्छा सुनो जरा, अगर जैसे आप कोई भी पी क्यू वेक्टर लिखते हो तो क्या लिखोगे, ओ क्यू माइनस ओपी, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सुनना ध्यान से, ठीक है ना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से सपोज मेरे पास ये एक ए बी लेंथ है, इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल हो सकता है, तो इसको तो मैंने लेंथ बोला था, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और लेंथ एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड और लेंथ एक ही चीज है। अगर कभी पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, इसका मतलब क्या पूछा उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, हमने पढ़ा है ए कैप, समझ गए ना, ए वेक्टर है। अब मैं अगर मैं जैसे ये जो ए वेक्टर है, मैं अगर इस वेक्टर ए वेक्टर को ये भी ले लेता हूं, इतना बड़ा ए वेक्टर है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स भी कर देता हूं, सपोज ये एम वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, ये सपोज पी वेक्टर है, ठीक है, समझ आया। तो इन सभी की डायरेक्शन सेम रहेगी, इन सभी की डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी इसका जो यूनिट वेक्टर है, अगर सपोज मैंने ये वाला पॉइंट बोल दिया ए एम क्या है, एम वेक्टर है, एम एन क्या है, एन वेक्टर है, और एम बी क्या है, पी वेक्टर है, तो सभी का यूनिट वेक्टर क्या है, सेम। सभी का यूनिट वेक्टर क्या है, सेम, समझ आ गया। तो वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन और प्रोजेक्शन, डायरेक्शन या फिर प्रोजेक्शन, डायरेक्शन या फिर प्रोजेक्शन। अच्छा अब क्या है, हमें इतना मालूम है, सपोज सुनो, देखो सुन लो, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बेटा बी वेक्टर है, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम है, दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम है, समझ गए। तो जब भी ये बोलेगा when the two vectors are parallel, when the two vectors are collinear, when the two vectors are coincident, समझ आया ना, एक ही लाइन में। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाए, जैसे ए से लेकर मैं एम तक की बात कर रहा हूं, तो ये ए एम और एम एन दो वेक्टर है, ये कोलिनियर है, ठीक है ना। अब मैंने बोला ये ए एम, मैंने इसके ऊपर एक लाइन और खींच दी बिल्कुल इसके ऊपर,
ओवरलैप करती हुई, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट। दो लाइन क्या है, ये कोइंसिडेंट है, समझ आया। तो व्हेन द टू वेक्टर्स आर, ये यहाँ पे पैरेलल के साथ वो भी लिखना, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल कॉमा कोलिनियर कॉमा कोइंसिडेंट, ठीक है, देन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल, दैट मींस देयर यूनिट वेक्टर्स आर सेम, उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो ए कैप इक्वल्स टू बी कैप, डायरेक्शन नेगेटिव। हम क्या बात कर रहे हैं, कोलिनियर का मतलब ऐसे जा रहा है एक ही लाइन में, वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन मैटर करती है। हाँ, वो पैरेलल नहीं बोलेंगे, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, वो सेम डायरेक्शन हुआ। ये लड़का कह रहा है जैसे ये एक वेक्टर था आपका, ये है, और ये दूसरा वेक्टर है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो सेम है, समझ गए ना, ये एंटी पैरेलल है, समझ गए। यहां पर क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन। अगर तू ये बनाएगा, देख पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब क्या है, अब सुन, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो या तो अब देखो, अगर मैं देखूं, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में जाता ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन मुझे ये लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये पैरेलल है, समझ गए। तो इसका डायरेक्शन अगर ये है, तो इसका भी डायरेक्शन मुझे ये लेना पड़ेगा, तो ही मैं इसको ज्वाइन कर पाऊंगा, देख लो, समझ गए। ये सब फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, ओरिजिन। तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका माइनस जे कैप। अब मैंने बोला कि यहां पर ना एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, एक ये पी पॉइंट है, और यहां तक का लेंथ है ए, यहां तक का लेंथ है ए। तो ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई। मैंने बोला यहां पर ना ये जो क्यू पॉइंट है, यहां तक का लेंथ है बी, तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, बी आई, समझ आया। मैंने बोला ये जो यहां पर है एक पॉइंट है आर, और इसका लेंथ है सी, यानी जो पॉइंट है सी कॉमा 0 है, तो ये जो ओ आर वेक्टर है क्या हो जाएगा बेटा, ये सी आई। इसका मतलब समझे कि अगर देखो ओ पी आर तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन में, तो तीनों का यूनिट वेक्टर सेम रहा, समझ आया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं एम, जिसका लेंथ है स्मॉल एम, तो ये ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, एम जे, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है एन, जिसका लेंथ है स्मॉल एन है, तो ये ओ एन क्या हो जाएगा, एन जे, समझ आया। यहां पर ये पॉइंट है के, और इसका लेंथ सपोज स्मॉल के है, तो ये ओ के क्या हो जाएगा, माइनस के आई, माइनस के आई। सपोज ये पॉइंट है एस, और इसका लेंथ है स्मॉल एस, तो ये ओ एस जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एस जे, माइनस एस जे, समझ आया। हाँ हाँ, नोट करो जल्दी से। आइए, देखो बेटा, आ जाओ, इतना समझ आ गया, आ जाओ। अब लिखो ये पोजीशन वेक्टर या कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इसको यहाँ फिक्स कर लिया, प्लॉट तो करना आता है ना, मैंने बोला 3 4 तो लिख लोगे ना, 3 यहां से 4 यहां से, हाँ देख गरीबों को इतना तो आता ही है, ठीक है। अगर ये x, y है, तो ये x एक्सिस की लेंथ है, m पॉइंट की लेंथ है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है ये। अब सुन ध्यान से, इसका यूनिट वेक्टर, तो मैंने इसका क्यों लिया, क्योंकि ये पीएम जे वाई एक्सिस के पैरेलल है, समझ आया। ये जो पीएम है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं यहां पर भी कोई लाइन खींचूंगा तो उसका भी यूनिट वेक्टर जे, यहां खींचूंगा उसका भी जे, समझ आया, ठीक है। तो मैंने ओ एम लिया, ओ एम वेक्टर, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन,
अब जो m पॉइंट है वो कहां पर है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर है, या फिर ये बोलूं मैं m पॉइंट अलोंग द x एक्सिस है, या तो x एक्सिस पर है या क्या बोलूंगा अलोंग द x एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट या कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर वो x एक्सिस के अलोंग हो या x एक्सिस पर के पैरेलल हो, उसका यूनिट वेक्टर सेम रहने वाला है, क्योंकि वो दोनों के दोनों सभी क्या है, वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, ओ एम इक्वल्स टू, ओ एम का लेंथ क्या है x, और इसका डायरेक्शन क्या है इसका I, तो x इंटू आई। सिमिलरली MP, MP क्या होगा, J है इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा YJ। अब मेरे को चाहिए भाई OP, क्या चाहिए मेरे को OP, तो मेरे को क्या चाहिए OP, और O इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बीच में OP M के बीच में तीसरा पॉइंट M था, तीसरा पॉइंट क्या था M, OP इक्वल्स टू तीसरा पॉइंट क्या था M, तो M को बीच में डालना है, M को OM प्लस MP, OM प्लस MP, ठीक है। अब मैं देखूंगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, OM प्लस MP। अब देखो OM, O से M की तरफ डायरेक्शन थी, सही है, ये M से P की तरफ डायरेक्शन थी, ठीक है, तो OM वेक्टर क्या है और MP वेक्टर क्या है YJ, तो ये क्या हो गया XI प्लस YJ OP। तो यहां से क्या पता लगा, सपोज मेरे पास एक कोई पॉइंट XY है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ P बोले तो OP क्या होगा, X कोऑर्डिनेट के साथ I और Y कोऑर्डिनेट के साथ J, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P3,4, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा 3I प्लस 4J, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ A 3,-4 क्या हो जाएगा बेटा OA 3I माइनस जो x वाला कोऑर्डिनेट है उसके साथ I और y वाले कोऑर्डिनेट के साथ J, समझ आया। अच्छा यहां से एक बात और समझो, अगर मैं OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्या है ये मैग्नीट्यूड, तो ये क्या फॉलो करेगा पाइथागोरस, क्या फॉलो करेगा पाइथागोरस। ये कौन सा वेक्टर है OP, तो इसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट OP मॉडुलस, OP मॉडुलस। क्यों मॉडुलस क्यों लगाया मैंने, अभी मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करने की ताकत किसके पास है, मॉडुलस के पास, समझ आया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो OP का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों OP यहां पर क्या है H है, OP यहां पर क्या है H है, ये क्या है B है और ये P है, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को मैं मॉडुलस, इसी को मैं यहां से लिख लेना, इसके बाद यहां से इसी को मैं OP, इसी को मैं मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर बोलूंगा, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस बोलूंगा। अब वो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और एक्स क्या है, एक्स क्या है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ आया, लिखो जल्दी से। सपोज ये पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका पोजीशन वेक्टर P को मतलब OP क्या बोलते हैं XI प्लस YJ, XI प्लस YJ, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट और
वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट होते हैं x, y और वेक्टर कंपोनेंट होते हैं xi, yj। स्केलर कंपोनेंट x, y, वेक्टर कंपोनेंट xi, yj। और जो स्केलर कंपोनेंट हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज या फिर प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज या फिर प्रोजेक्शन। और इन डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड के लिए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी से। ठीक है, तो हम ये लिखना है नोट में, मेरे को क्या लिखना है? अच्छा, जैसे कोई भी वेक्टर है, सुना ध्यान से, कोई भी वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर के। सपोज मैंने इसको ए वेक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने इसको? ए वेक्टर। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर के अंदर भी क्या होंगे? इस यूनिट वेक्टर के अंदर भी क्या होंगे? दो तरह के कंपोनेंट होंगे। पहले यूनिट वेक्टर समझ लो, क्या है यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड को मैं आर भी बोलता हूं, आर फॉर रिजल्टेंट। अब ए वेक्टर क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन आर। क्या इसको एक्स अपॉन आर आई वाई अपॉन आर जे लिख सकते हो? ठीक है, तो आपको देखा यार, ये भी तो आई और जे के साथ अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भी स्केलर कंपोनेंट हो सकते हैं और इसके अंदर भी वेक्टर कंपोनेंट हो सकते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट किसके? ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या क्या है बेटा? ये एक्स अपॉन आर कॉमा, और इसके क्या है? एक्स अपॉन आर आई कॉमा वाई अपॉन आर जे। बोलो जी, समझ आया इतना? तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। नाम से भी पता लग रहा है, दो टर्म्स का रेशियो है। और एक्स और वाई क्या थे? डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। उनको रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन से। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है? सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सिंपल वेक्टर, क्या? पोजीशन वेक्टर। सिंपल वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर, उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। और स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन। एल एम एन, समझ आया? ठीक है बेटा, नोट करो। आइए देखो बेटा, सपोज एक पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई वाई जे जेड के। और इसका मैग्नीट्यूड, इसको मैं आर भी बोल सकता हूं। क्या बोलेंगे? अंडर रूट स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर, वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अगर मैं ओपी का यूनिट वेक्टर निकालू, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अरे भाई ये बोल दे मेरे बच्चे पहले,
एक्स आई वाई जे जेड के, और नीचे वाला आर, नीचे वाला आर, क्या इसको हम एक्स बाय आर आई, वाई बाय आर जे, जेड बाय आर के लिख सकते हैं? बताइए अगर आपको बुरा ना लगे। चलो भाई आओ आओ ध्यान से सुनो। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी, तो फरा ये ओपी है क्या? क्या है ओपी? वेक्टर। क्या क्या है ये? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर, डायरेक्शन जिसको हम डीआर्स बोलते हैं, डीआर्स, डीआर्स, ठीक है। क्या होते हैं ये? ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब ए है एक्स, बी है वाई, सी है जेड, ठीक है जी। समझ आया इतना आप लोगों को? आया नहीं आया? आगे तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी यूनिट वेक्टर, ये जो बेटा बर्थडे वाली कैप लगाते हैं ना इसके साथ, इसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। हाँ क्या है ये? क्या है ये? एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हम एल एम एन बोलते हैं। इसका मतलब L इक्वल्स टू एक्स बाय आर, यहां लिख देता हूं, L इक्वल्स टू एक्स बाय आर, M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू, और X क्या था? A बाय आर, B बाय आर, C बाय आर, ठीक है भाई। ये LMN हो गए। क्या हो गए ये? LMN, LMN। तो ये वेक्टर कुछ चीख चीख के ऐसा बोल रहा है कि भाई जो ओपी वेक्टर है ये तो एक्स आई वाई जे जेड भी लिख सकते हैं, और इसको हम ए आई बी जे सी के भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो ओपी वेक्टर है एक्स बाई आर, कहां है भाई? एक्स बाई आर, ये क्या है? एल आई एम जे एन के बोल सकते हैं। और ये है क्या? ये है क्या? क्या है ये? कौन होता है यूनिट वेक्टर? डॉक्स, जो वन होते हैं। जैसे तू अपने पापा का अकेला लौंडा है तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट लौंडा। हाँ क्या होता है यूनिट वेक्टर? बताओ। जिसका मैग्नीट्यूड तो वन, मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट, मतलब कोई भी वेक्टर है ना उसके स्केलर्स के स्क्वायर का सम। और इसने बोला अगर आपका मन करे स्क्वायरिंग कर लो तो आप इसको ये लिख सकते हो। अरे वाह, ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। छापो। हाँ यहां देखो, सुनना ध्यान से, सुनना बहुत अच्छे से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। सुनो बेटा, सुनो सुनो। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो आप इसको ना ऐसे जूम करो स्पेस में। जैसे ये देखो, कोई भी कॉर्नर देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी को भी ले लो, उसका जो कॉर्नर देखा वहां से मैंने एक ऐसा लाइन गया, ये मेरा ओपी वेक्टर है, स्पेस में है, ये देखो, ये हवा में, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ओपी, समझ आया? ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, इससे वहां पर भी मैं इंक्लिनेशन डाल सकता हूं, उस समय यहां भी एंगल मेजर कर सकता हूं, उस समय यहां भी कर सकता हूं, समझ आया? तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा। आप इसको इस तरह से देखिए, ये ठीक है ना बेटा। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये रहा, ये ओपी है। तो यहां से यहां तक का एंगल अल्फा, ये वाला, और ये वाला गामा, अल्फा बीटा, समझ आया? ठीक है। अब देखो मैं अगर इसी की बात करता हूं, यहां से मैंने डाला परपेंडिकुलर
और ये ओ एम। ये बताओ इस ट्राइंगल के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या है ये? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये ओपी, यहां पर जो ओपी है ना ये यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा? ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर ओपी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के। अगर ये यूनिट वेक्टर है, क्या है ये? यूनिट वेक्टर। तो एक्स वाई जेड क्या है ये? एलिमेंट। ठीक है ना। अगर ये रिजल्टेंट आर है और ये रिजल्टेंट कितना है? 1। क्यों? यूनिट वेक्टर है। तो ट्राइंगल में बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू कॉस एल्फा, और एक्स क्या था? एल, तो एल क्या हो गया? कॉस एल्फा। एम क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा। और ये मेरे पास रिलेशन था एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या था? 1। तो एल क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड। ये भी रिलेशन पेपर में आता है प्रूफ करने के लिए। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन ये भी आता है कि अगर आप मैं इसको साइन में चेंज करना स्टार्ट कर दूं तो ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 1 1 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सबको उधर 1 को इधर, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ये दोनों ही रिजल्ट पेपर में प्रूफ करने के लिए आए हुए हैं। समझ आया? ठीक है, ड्राइव कर लोगे अच्छे से। क्या लिखोगे? लेट ओपी इज अ यूनिट वेक्टर। ओपी इज अ यूनिट वेक्टर, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड 1, इसलिए मैंने यहां 1 लिख लिया। एक्स वाई जेड इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, और यूनिट वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, एक एक चीज बेसिक फंडामेंटल तुम्हें बता दी गई है, क्योंकि रटाया नहीं गया कि रट लो ये ऐसा होता है। ठीक है, बाकी तुम्हें पुस्तकों में सीधा लिखा है एल इक्वल टू ये होता है, लेकिन कैसे नहीं पता। समझ आया? आइए देखो बेटा, सुनो भाई, ये 2 वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। यही ए वेक्टर है, यही बी वेक्टर है। तो सारे सारे क्या पता लगा? व्हेन two vectors are parallel, collinear and coincident, then they are in the same direction। दोनों के दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल। यूनिट वेक्टर्स क्या है? इक्वल। तो इसका यूनिट वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर बी, तो ये ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। इसको इधर ले जाऊं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर। और आपको पता है जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताया था मैंने? मैग्नीट्यूड इज अ लेंथ, और लेंथ इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, तो दोनों का रेशो भी। तो मैं इसको बोल देता हूं लैम्डा, जो तुमने रट्टा मारा है। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट मींस एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स। अब अगर मैं बी को इधर ले जाऊं तो बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए। समझ आया? तो 2 वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स है। हम इसे बहुत रेयर यूज करेंगे, हमें मतलब हमेशा किससे होगा? इससे। ठीक है, समझ लेना। 3D के अंदर मैं तुम्हें एक सिंगल फॉर्मूला रट्टा नहीं लगने दूंगा।
केवल तुम्हें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से पढ़ाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। वेक्टर को जितना अच्छा पढ़ लोगे 3D तुम्हारे लिए उतना हलवा बन जाएगा, बहुत आसान लगेगा। और ये नहीं कि मेंस एडवांस के क्वेश्चन भी आसान लगेंगे, वेक्टर अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।